नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से, जहां फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में बड़ा खुलासा किया गया है। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल पर यह बड़ा खुलासा, जिसमें फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन ने पटना पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया कि पीएफआई बिहार में अब तक 15,000 मुस्लिम युवकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे चुका है। इतना ही नहीं, उसने पूर्णिया को मुख्यालय बनाया और बिहार के 15 जिलों में कैंप ऑफिस भी बनाए गए हैं, जहां बेरोजगार और अनपढ़ युवकों को टारगेट किया जाता था, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। दरअसल फुलवारी शरीफ के नया टोला से 11 जुलाई को पटना पुलिस ने अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन को अपने कब्जे में लिया। शुरुआती पूछताछ के बाद 13 जुलाई को इन्हें गिरफ्तार किया जाता है और फिर पूछताछ के लिए 16 जुलाई को इन्हें 48 घंटे की पुलिस रिमांड पर लिया गया। आज शाम 5 बजे इनकी रिमांड की मियाद पूरी हो जाएगी और सूत्रों के मुताबिक अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन को पहले अलग अलग करके पूछताछ की गई है। जब दोनों के बयान अलग अलग मिले, इन्हें एक साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। जानकारी के मुताबिक पीएफआई के बैंक अकाउंट में करीब 90 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई हैं। पुलिस बैंक में जाकर इनके अकाउंट की डिटेल लेने की भी तैयारी इस वक्त कर रही है। तो अब तक 15,000 से ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जिसमें हथियार चलाने की ट्रेनिंग इन्हें दी गई है। मुस्लिम युवकों को, जो गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, बेरोजगार हैं, उन लोगों का ब्रेन वॉश इनकी तरफ से किया जा रहा था। तो फुलवारी शरीफ में एफआईआर में कुल 26 लोगों के नाम और इन 26 में से एक एक करके अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी, अरमान मलिक और इम्तियाज दाऊद गिरफ्तार किए गए, जिनसे पूछताछ की गई है। नूरुद्दीन जंगी लखनऊ से गिरफ्तार किया जाता है। बिहार के कई जिलों में लगातार इसे लेकर छापेमारी भी की जा रही है। पीएफआई और एसटीपीआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई छापेमारी के तौर पर हो रही है और हमारे संवाददाता अमित इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं पटना से। अमित, हर दिन के साथ नया खुलासा और इस खुलासे से अब ये बात पुख्ता हो चुकी है कि सिर्फ ये 26 नहीं है, इन 26 के पीछे हजारों की भीड़ है। हजारों ऐसे युवक हैं जिन लोगों को इन लोगों ने अपना टारगेट बनाया, ब्रेन वॉश किया गया, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। अब इन हजारों तक पहुंचना एक बड़ा चैलेंज इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों के सामने। बिल्कुल, जिस तरह से खुलासा अगर अतहर की बात करें या फिर हम बात करें जलालुद्दीन की, दोनों ने पूछताछ के दौरान जो पटना पुलिस की जो एसआईटी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जो है, वो जब पूछताछ कर रही थी तो पहले तो ये दोनों जो है वो जांच जो टीम में शामिल अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी, उन्हें भटकाने की लगातार कोशिश करते रहे। कई सवाल थे जिसका जवाब सीधे तौर पे ये नहीं दे रहे थे, घुमा फिरा के गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर इन दोनों से संयुक्त रूप पर बैठा करके जब एसआईटी ने पूछताछ की तो इन्होंने अपना गुनाह ही नहीं सिर्फ कबूला, बल्कि ये भी बताया कि 15,000 जो युवक हैं उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग ये दे चुके हैं और वैसे लोगों को ये चिन्हित करते थे, वैसे युवाओं को ये चिन्हित करते थे जो बेरोजगार हों या फिर मानसिक रूप से थोड़े कमज़ोर हों। तो जाहिर सी बात है, समझ सकती है कि कितना खतरनाक इरादा था इन लोगों का कि जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार देने के नाम पे देश के खिलाफ ही जो है वो कट्टरपंथी बना रहे थे। लगातार इनके जो नापाक इरादे हैं उसे मजबूत करने की कवायद में जुटे हुए थे। खबर ये भी मिली है, जो आधिकारिक सूत्र से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पीएफआई का जो बैंक अकाउंट है उसमें 90 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। वो पैसे कहां से आए हैं, इसके संदर्भ में भी जो एसआईटी जो है वो जांच करेगी। आज जो जानकारी मिल रही है कि बैंक जो है वो जाएगी, पीएफआई का जो अकाउंट है संबंधित जो शाखा है बैंक का, वहां जाएगी और फिर वहां जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसकी तमाम जो बारीकियां हैं, जो जानकारी है वो एसआईटी की टीम हासिल करेगी। जो कहा जा रहा है कि अभी चूंकि 5 बजे तक ये रिमांड में है, पुलिस रिमांड में है, चाहे अतहर हो या जलालुद्दीन हो, इन दोनों से लगातार पूछताछ जो है उसका सिलसिला अभी भी जारी है। कई और खुलासे हो सकते हैं, ऐसा आधिकारिक सूत्रों का कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि जिस तरह से इन लोगों ने नापाक मंसूबा पाला और उसे अंजाम देने की कवायद इन्होंने तेज की, अब तक 15,000 युवकों को ये अपना मोहरा कहें या फिर शागिर्द कहें बना चुके हैं। और अब वो 15,000 युवक कहाँ हैं,
क्या कर रहे हैं इसकी पड़ताल करना। इस वक्त सवाल ये है कि जिन लोगों को असलहा चलाने की ट्रेनिंग दी गई, जिन लोगों को अस्त्र शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी गई, इन लोगों की तरफ से उन्हें टारगेट दिया जो गया, उस टारगेट के अनुरूप क्या उनकी ट्रेसिंग इन लोगों की तरफ से की जा रही थी? उन तक ये लोग कैसे पहुंच रहे थे और अब उनके डिटेल्स कैसे हासिल होंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, जो जानकारी अतर ने दी है एसआईटी को, उसके मुताबिक पूर्णिया जो है वो पीएफआई का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। जब एसआईटी की टीम वहाँ पहुँची तो वहाँ पे जो मुख्यालय है वो बंद मिला। हालांकि कुछ दस्तावेज ज़रूर मिले, एक डायरी मिला है जिसमें आने जाने वाले लोगों का नाम, पता, मोबाइल नंबर वो अंकित है। तो जाहिर सी बात है कि जो अधिकारी है एसआईटी में जुटे हुए जो अधिकारी हैं, इस पूरे मामले का उद्भेदन करने में जो लगे हुए हैं, पूछताछ जो कर रहे हैं अतर और जलालुद्दीन से, तो उनके सामने अब बहुत मुश्किलात नहीं है, क्योंकि नंबर जो है वो अपने आप में पर्याप्त होता है। किसी भी तरह के जो जानकारी इनपुट्स लेने हों पुलिस जांच एजेंसी से जुड़े जो लोग हैं, तो उनके लिए एक सहज जो है वो सहूलियत होती है मोबाइल नंबर के आ जाने से। तो मोबाइल नंबर तो आ गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो कहाँ है, तो उसके लिए सीडीआर निकालना होगा, उसके लिए मोबाइल लोकेशन डंप करने होंगे। कई जो लेकिन चैलेंजेस आबिद इस वक्त ये कि जिन जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं वो सारे ऐसे युवक हैं, ऐसे शख्स हैं जिनका अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा संबंध नजर नहीं आता है, वो अपने पैतृक स्थान पर नहीं रहते हैं, उनकी ट्रेसिंग मुश्किल होगी, क्योंकि परिवार वालों का जो स्टेटमेंट है वो ये बताता है कि परिवार अपने आप को इनसे अलग मानकर चल रहा है, बहुत दिनों से किसी की मुलाकात नहीं हुई है। ऐसे में पूर्णिया को चुना जाना, बिहार को सेफ जोन के तौर पर इस्तेमाल करने के पीछे का तर्क, क्या ये जानकारी सामने आ रही है? देखिए, इसके संदर्भ में भी हमने पूछा है, जो आधिकारिक सूत्र हैं उनसे हमारी जो बात हुई है, तो उनका कहना है कि इन लोगों से ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि आखिर पूर्णिया ही क्यों। तो पूर्णिया को चुनने के पीछे की वजह इन लोगों ने जो बताया है, तो उसके मुताबिक ये है कि जो सीमांचल का इलाका है उसकी राजधानी के तौर पे पूर्णिया को देखा जाता है। पूर्णिया में जो है काफ़ी बड़ी संख्या जो है आसपास के ज़िले, चाहे वो कटिहार हो, फारबिसगंज, अररिया, किशनगंज, इधर दरभंगा की बात कर लें, मधुबनी की बात कर लें, मधेपुरा की बात कर लें, तो ये तमाम जो इलाके हैं वो ज़िले पूर्णिया से सटे हुए हैं। साथ ही साथ नेपाल जो कोरस बॉर्डर है वो लगा हुआ है फारबिसगंज से। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में चाहे पाकिस्तान के जो इनके सहयोगी हैं वो नेपाल के रास्ते आसानी से पूर्णिया पहुंच सकते थे। साथ ही साथ कटिहार, किशनगंज, बाकी जो ज़िले हैं, दरभंगा हो, फारबिसगंज हो, अररिया हो, वहाँ से भी लोगों का आना जाना सहूलियत होता था। एक बात ये भी कहा गया है, रोक टोक इन लोगों का भारत में प्रवेश और बिहार में आकर अपने संगठन का संचालन, इससे लोगों को जोड़ना आसान रहा और यही वजह है कि इन लूप होल्स पर भी अब राज्य सरकार के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों को ध्यान देने की जरूरत साफ नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका।